एमकेएम पाकिस्तान के कन्वीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने लेबर डिवीजन के 34वें यौम तासीस के मौके पर शिरका से खिताब करते हुए कहा कि हम बहुत से इम्तिहानों और मुश्किलात से गुजरे, लेकिन हम पहले से मजबूत हुए। एमक्यूएम को खत्म करने, उसको तब्दील करने, उसका मिजाज बदलने के लिए जो ताकत इस्तेमाल हुई है, क्या उस ताकत ने कोई रंग भी दिखाया है? अल्हम्दुलिल्लाह आज तमाम तर मुश्किल हालात के बावजूद जैसे भी हैं और जितने भी हैं पूरे यकीन के साथ पाकिस्तान की सियासत को, हमें पाकिस्तान के अंदर सियासत की उतनी जरूरत नहीं है जितनी सियासत को एमकेएम की जरूरत है। ऐवानों की ताकत हमसे है, हम ना हो तो वो खानदानों का एक क्लब से ज्यादा उसकी कोई अहमियत नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि हमने हुकूमत पर वाज़ा किया कि जिन अफराद को कानून के मुताबिक जायज़ तरीके से मुलाजमतें मिली हैं, उन्हें नाजायज़ तरीके से नहीं निकाला जा सकता। ये फैसला अदालतें करेंगी। हम आपके पास जो बहुत सारे मुतालबों के साथ आपके साथ हुकूमत में शामिल हो रहे हैं, उसमें एक मुतालबा ये भी है कि जिनको जायज तरीके से नौकरी दिलाई गई है उनको नाजायज तरीके से ना निकाला जाए। मैं वज़ीर आज़म इमरान खान से इन मजदूरों के जाने की सवाल करता हूं, आप नौकरियां दे नहीं पा रहे हैं तो चले हम आपकी मजबूरियां समझते हैं। आप नौकरियां छीन रहे हैं, इसकी मजबूरी आप तो बताएं, ये हक पे है या नहीं है, इसका फैसला आपको नहीं अदालतों को करना है। अदालतों ने इनके हक में फैसला कर दिया। अदालतें तो रोजगार में रखना चाहती हैं, आप तो मुझे बता दें आप क्यों रोजगार छीनना चाहते हैं? आपने ये काम कर कम से कम हमें तो आजाद कर दिया। अब हमें पता है कि अदालतों से जाकर हम मजदूरों के लिए इंसाफ हासिल कर ही लेंगे। सीनियर डिप्टी कन्वीनियर एमकेएम पाकिस्तान आमिर खान ने कहा कि एमकेएम को कमजोर करने और खत्म करने के ख्वाब देखे, वो सब नाकाम हो गए। आज एमकेएम मजबूत से मजबूत तर हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पहुँच गए हैं आज, यानी जिसके लिए लोगों ने ये सोचा था कि एमकेएम मुंतशिर हो रही है, ख़त्म हो रही है, बिखर जाएगी और इसका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। लोगों के ख्वाब थे कि एमकेएम को दफन कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वो दफन हो रहे हैं। एमकेएम अपनी जगह उसी आबोताब से खड़ी हुई है और सबने बहुत कोशिशें कर ली कि एमकेएम को कमज़ोर कर दे, एमकेएम को तकसीम कर दे, एमकेएम का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने कल देखा कि कल यहाँ पे कुछ पार्टी आई थी। एमकेएम की अहमियत उतनी ही है और उसी जगह पर खड़ी है कि अगर एमकेएम किसी एक तरफ अपने साथ वोट डाल देती है तो तब्दीली वाक़ई हो जाएगी। डिप्टी कन्वीनियर एमकेएम पाकिस्तान कंवर नवीद जमील ने कहा कि जाली डोमिसाइल की मदद से कराची और सिंध के शहरी इलाकों के अवाम के हुकूक पर डाका डाला जा रहा है। जाली डोमिसाइल का मुकदमा तमाम फोरम पर उठाया है। एमक्यूएम कमजोर क्या हुई कि पाकिस्तान के जितने मुर्दाखोर गिद्ध थे वो हमारे और आपके हुकूक के ऊपर हमलावर हो गए। 1972-73 में जुल्फकार अली भुट्टो की हुकूमत के आने के बाद भी कराची के लोग, हैदराबाद के लोग इन्हीं दुख और परेशानियों का शिकार थे। पूरे सिंध से उर्दू बोलने वालों को मार मार के निकाला जा रहा था, उनकी जमीनों पे कब्जे किए जा रहे थे, उनके कारोबारों पर कब्जे किए जा रहे थे। फिर उस वक्त के कराची के नौजवानों ने, जो आज मेरी तरह बुजुर्गों में शामिल हो गए हैं, उन्होंने मुनज़्ज़म होके
अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया और उस प्लेटफॉर्म की बुनियाद पर अपने अपने खानदान और अपनी कम्युनिटी का तहफ़्फ़ुज़ किया। रुकन राब्ता कमेटी ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा कि कराची जो हमारा मुआशी अब है उसको हक देने को कोई तैयार नहीं। शहर के बेरोजगार नौजवानों पर रोजगार के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। पूरे सूबे में नौकरियां जारी हैं, केएमसी में नहीं हो सकती, डीएमसी में नौकरियों पे पाबंदी है, 6 के 6 जिलों में नौकरियों पे पाबंदी है। हमारे शहर के इदारे जिसमें हमारे बच्चों को, हमारे डोमिसाइल के लोगों को भर्ती होना चाहिए, उन सारे शहर के इदारों को नाम बदल बदल कर इस शहर के बेरोजगार कर दिए गए। इस शहर के नौजवान बच्चों, बाकी पूरे सूबे में नौकरियां हो रही हैं। अभी अमरीर के इंतखाबात से पहले 1000 नौकरियां बैठी हैं। इंशाअल्लाह अदालत जा रहे हैं, नहीं लेने देंगे तुम्हें नौकरी। अगर इस शहर के बेटों की नौकरी नहीं होगी तो फिर किसी की भी नौकरी नहीं होगी। कोई शहरी सिंध का डोमिसाइल चाहे पंजाब से बनाए, चाहे फाटा से बनाए, चाहे केपीके से बनाए या देई सिंध से बनाए और मेरे 40% कोटे पे भी काबिज हो जाए तो उसकी माफी नहीं हो सकती। वो भी उतना ही बराबर का मुजरिम है, डोमिसाइल बनाकर देने वाले भी उतने बड़े कौमी मुजरिम हैं और जो डोमिसाइल हासिल कर रहा है वो भी उतना ही बड़ा आपका मेरे शहर का कौमी मुजरिम है। इस जाली डोमिसाइल के खिलाफ अपने अंदर नफरत की आग को बढ़ावा दीजिए, इसके खिलाफ जिहाद कीजिए। जाली डोमिसाइल किसी सूरत हमें कबूल नहीं है।